आप बहुत बढ़िया लग रहे हो। अब तुम दोनों शादी भी कर लो। चुप रहो। अरे भाई मैं तुम्हारा ग्रूम्समैन बनूंगा। भाभी अच्छा 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 होंग डाओ। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी मौत से भी मेरी जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। मैं काम पर जाऊंगी, घर जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी और मूवीज देखूंगी। मैं उसे तब याद करती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ। नाना, तुम्हें ये कहानी कैसी लग रही है, जिसमें एक लड़की टूर पे गई और गांव के सबसे हैंडसम लड़के से मिली और वो उसे बिजनेस करने में मदद करने लगी। अब मुझे समझ आ रहा है। हे, मुझे भी अपनी कहानी में ले लो। नहीं। दमाई, तुम क्या कर रही हो? हाँ, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, दोनों पैरों में, और वो भी बड़े हैं। देखो। तो तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? यांग गुआनचुन ने मुझे बताया कि तुमने शराब पी है। मुझे डर है कि तुम गली में सो जाओगे, इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। तुमने खाना खा लिया क्या? खा लिया। मैंने दामाई और हु के लिए ऑर्डर किया था। तुमने काफी पी ली है। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कितने सारे तारे हैं और कितने चमक रहे हैं। जब मैं छोटी थी तो बचपन में दादी मुझे गर्मियों में अक्सर कहानियाँ सुनाती थी। मैं आंगन में लेटी हुई थी। मेरी दादी मुझे हवा डाल रही थी। वो मुझे सुना रही थी ग्वाला और बुनकार की कहानी। उन्होंने कहा था कि हर इंसान के मरने के बाद एक नया तारा यूनिवर्स में आता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि दादाजी कौन सा तारा है। उन्होंने कहा जो तारा आंख मार रहा है वही दादाजी हैं। तुम्हारी दादी सही थी। मैं सोचता हूँ कि लोग इस यूनिवर्स में मरने के बाद मिल ही जाते हैं। क्या तुम भी ये मानते हो? मैं तो एक एथिस्ट हूँ। मैं साइंस में विश्वास करता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि सब कुछ सच में ख़त्म नहीं होता। सबकी अपनी अपनी एक एनर्जी होती है और एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। वो सिर्फ ट्रांसफ़र या कन्वर्ट होती है। तो मरने के बाद कोई भी इंसान तारा बन जाए, ये बात समझने वाली है। तो क्या मरने के बाद मैं बन जाऊंगी एक एनिमल, एक बादल का टुकड़ा या एक सुंदर पेड़? तुम वही बनोगी जो तुम्हें पसंद है। तुम पसंद क्या करती हो? मैं क्या पसंद करती हूँ? मुझे हवा बनना पसंद होगा। हवा? जब मैं किसी को याद करूं तो उनके पास से हवा बन के गुजरूं और वो समझ जाएं। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम हवा बन सकती हो। हाँ। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो उसमें एक अलग एनर्जी बनती है। ये कितना अमेजिंग है। ये पूछने वाली बात नहीं है, ये साइंस है। और तुम क्या पसंद करते हो? मुझे बारिश पसंद है। ऐसा क्यों? लेकिन मुझे लगता है चेन नानसिंग एक तारा बन जाएगी। जब वो पैदा हुई थी उसके पापा ने देखा कि सुबह होने वाली थी और पोलारिस ऑस्ट्रालिस बिल्कुल साउथ में चमक रहा था, तो उसका नाम नानसिंग रखा।
पोलारिस ऑस्ट्रेलियस। हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हैं, हम इसे नहीं देख सकते। और जब भी सुबह होती है तो मॉर्निंग स्टार देख सकती हो, और वो ईस्ट में होते हैं। हम उसे नहीं देख सकते? नहीं, हो सकता है उसके पापा ने गलत समझा हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो वैसे भी एक तारा बन जाएगी। इतने सारे तारे चमक रहे हैं, कोई नहीं बता सकता कि कौन सा दादी हैं या दादा या चेन्नैन सिंह। वो चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन वो तुमको देख सकते हैं। क्या वो मुझे देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। वो सब चाहते हैं कि तुम हमेशा बहुत खुश रहो और अपनी अच्छी जिंदगी जियो। मैं हमेशा ऐसा ही सोचती हूँ और खुद को समझाती हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मैं निकल नहीं पाई। गिल्टी फील करती हूँ और भूल नहीं पाती हूँ। देखो, हमारे पास बहुत टाइम था, लेकिन हम कभी साथ ट्रैवल नहीं कर पाए। उसे बहुत बार बुरा भी लगा होगा इस बात का। लेकिन मैं कभी उसका ठीक से ख्याल रख ही नहीं सकी। जब वो मर रही थी तो मैं उसके पास भी नहीं थी। वो मरते वक्त भी अकेली थी। जब भी मैं तुम लोगों को साथ मजे करते देखती हूँ, अगले ही सेकंड उदास हो जाती हूँ। अगर तुम उसे जानते तो कितना अच्छा होता। तुम्हें वो जरूर बहुत पसंद आती, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी लड़की थी। तो उसके बारे में बात करो, कैसी थी वो? वो सुबह की पहली किरण की तरह एक खुशनुमा लड़की थी। जब भी वो तुम्हारे सामने आती, चाहे मौसम कैसा भी हो, धूप हो, बारिश हो, बर्फ गिर रही हो, या चाहे कोई तूफान ही क्यों ना आ जाए, तुम्हें लगता कि ये एक अच्छा दिन है। क्या कोई मैजिक पर्सन होता है जो किसी भी मौसम को परफेक्ट बना सकता हो? हाँ, वो मेरी मैजिक हीरोइन थी। मैं मानता हूँ, तुम उसके बारे में सोचकर उदास हो जाती हो, भले ही वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम उसकी बात करते वक्त कितनी खुश होती हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम उसका जिक्र करती हो, मानो वो तुम्हारे पास हो, और जब तुम उसका जिक्र नहीं करती, ऐसा लगता है वो यहाँ पर है ही नहीं। जिनसे मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ, चाहे मैं चेन्नैन सिंह को नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो यहाँ है। और जो बाकी के लोग हैं, वो मेरे लिए एक तरह से मेरे पास है ही नहीं, ऐसा लगता है। जब तुम मुझे देखती हो, मुझसे बात करती हो, या फिर बार बार मुझे याद करती हो, मैं तुम्हारे पास होता हूँ।
आग बुझ गई है। तुम्हें ठंड लग रही होगी। थोड़ी सी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कंबल लेके आता हूँ। थोड़ी गरम गरम चाय पी लो। ये लो। कल रात को तुमने बहुत ज्यादा ही पी ली थी। अब रात में तुम्हें बाथरूम बहुत जाना पड़ेगा। नहीं, मैं अपने होटल में सबसे ज्यादा देर तक कंट्रोल करने के लिए प्राइज विनर हूँ। हाँ, मैं ये भूल गया। चलो कंपटीशन करते हैं। किस बारे में? कंट्रोल करने में। क्या हम किसी और चीज में कंपटीशन कर सकते हैं? तो देखते हैं कौन पहले सो जाता है। अब इसमें भी कुछ खास तो नहीं क्या है। करोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। हे शिनशिन, हाँ? तुम कल रात अच्छे से सोई नहीं हो। मैं तुमसे बात कर लूंगी रास्ते ठीक में। है। ओ, हाँ बाद में मिस्टर जी के गाड़ी में चलो। ठीक है। शाशा, सफर में स्टेबल लेना, ठीक है? हाँ। क्या 2 बैग्स के लिए जगह है? हाँ बिल्कुल। सब चेक कर लो, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है ना? बस इतना ही है। मैं इन्हें दोपहर को भेज दूंगी, चिंता मत करना। अगर कुछ रह भी गया तो मैं भिजवा दूंगी। मुझे जाने का मन नहीं है। हम कांटेक्ट में रहेंगे। अरे क्या फिर से? हमने इतने सारे फेयरवेल मेल्स किए हैं। चलो 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 चलो। चलो सिर्फ यही है? बस ओके। एक ही है। चलो। चलो। कैसा लग रहा है? स्वादिष्ट है ना? थोड़ा सा अजीब है। सी फूड की स्मेल आ रही है। क्योंकि मैंने इसमें फिश मिंट डाली है। पर वो क्यों डाला? तुम लोकल लोग इसे पसंद करते हो, है ना?
हम इसे ऐसे बिल्कुल नहीं बनाते। हाँ? तुम खुश नहीं लग रही। दमाई जा रही है ना। फिर तुम भी जाओगी? मैं नहीं। तुम वापस जाओगी कभी ना कभी। वैसे भी मैं अभी नहीं जाने वाली। अगले साल? अगला साल अभी बहुत दूर है, मुझे नहीं पता, कभी प्लान नहीं किया। तुम्हें लगता है कि अगला साल बहुत दूर है, पर वक्त तेज गुजरता है। ये स्मेल क्या है? मुझे फिश में नहीं डालना चाहिए था। इसलिए मैं कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। होंगडाओ 2 दिन से आई नहीं है, वो क्या कर रही है? एक लड़की अपने घर जा रही है, तो वो लोग एक साथ में खाना खा रहे हैं। चली गई क्या? हाँ। तो उसे कहो ना कि आज रात हमारे यहाँ खाने के लिए आ जाए। मैं उसके लिए प्याज के पकौड़े बनाती हूँ। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ ठीक है। ये लीजिए। ये लो। क्या खुशबू है। याओ को मैसेज करो कि वो डिनर के लिए जल्दी घर आए। हाँ ठीक है। हाँ। दादी, वो आंट बाओपिंग के यहाँ खा कर आएगा, हम उसका इंतजार ना करें। ठीक है, तो चलो खा लो। शांत रहो, रिलैक्स करो। मेरे पापा बहुत ही गुस्से वाले हैं। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं हफ्ते में 4 दिन बाहर रहूंगी। उन्होंने प्रॉमिस भी किया था। फिर उन्होंने कहा कि उनके पास मेरे लिए गिफ्ट है। मैं उसका इंतजार कर रही थी, फिर ऐसा हो गया। दामाई को क्या हुआ? उसके पापा ने उसे एक गिफ्ट दिया। होंगडाओ, तुम वहाँ हो? हाँ। मैं किचन में हूँ। अपना कैमरा खोलो, हमें तुम्हारा गिफ्ट देखना है। 1 मिनट रुको। ये कितना क्यूट है। फिर से सूसू क्यों किया तुमने? मैं बाद में पूछ लूंगी। तुम्हें ये क्यूट लगता है? मेरे पापा ने कहा कि मुझे इसे हफ्ते में 4 दिन बाहर घुमाने ले जाना पड़ेगा और बाकी दिनों में इसे टॉयलेट में सूसू कराना सिखाना पड़ेगा और तुम्हें इसे रोज वॉक पे ले जाना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं वापस ही नहीं आती। तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं। कोई शक नहीं कि वो एक टीचर है और अपने स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। दामाई, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझे फ्लोर पोंछना है। सिंपल सॉस वाले नूडल्स अभी खा लो वरना चिपक जाएंगे। टेस्ट की गारंटी नहीं दे सकती। तुमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है तो ये टेस्टी कैसे नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? नहीं। जानने का मन नहीं करता? हाँ, थोड़ा।
लेकिन मैं हमेशा ऐसे आराम से नहीं रह सकती ना, है ना? मुझे वापस अपनी नॉर्मल लाइफ और काम पर जाना होगा। और मिस्टर जी का क्या? क्या? उसका क्या? तुमने उसके साथ स्टार्स देखे हैं? जब हम लोग कैंपेन के लिए गए थे, मैंने देखा था। हे शिनशिन, तुम कल रात अच्छे से सोई नहीं हो। मैं तुमसे बात कर लूंगी रास्ते ठीक में। है। हो हाँ बाद में मिस्टर जी की गाड़ी में चलो। ठीक है। शाशा, जो भी रखो संभाल के रखो, रास्ता सही नहीं है। हाँ मुझे हाँ चलो शाशा। तो क्या? तो क्या मतलब? तुम्हारे पास चांस था और बदलाव भी हो रहा है, कुछ हो रहा है। तुम्हें नहीं लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए? लेकिन कैसे? तुम मुझसे फेस टाइम पे बात कर सकती हो। लेकिन वो तो सिर्फ कांटेक्ट में रहना हुआ। लोगों की खुशबू को, उनके टच को महसूस करना अच्छा लगता है और आत्मा को शांति देता है। जब तुम नए एनवायरनमेंट में होते हो तब तुम रिलैक्स हो जाते हो। तुम्हारे दिल में थोड़ी जगह बन जाती है और कोई गलती से उसके अंदर आ जाता है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक टूरिस्ट हूं। मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती। वो तो पहले से ही वहां है, तुम क्या कर सकती हो? मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है पहले। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए इन दिनों मैं कोशिश करती हूँ कि उससे ना मिलूं। होंगदो, तुम उसे देखकर खुश होती हो या बिना देखकर खुश होती हो? मैं उसे देखकर खुश हूँ। क्या तुम्हें किसी के ऊपर सीक्रेट क्रश था? हाँ, हाई स्कूल में एक पढ़ाकू लड़का था जो मुझे थोड़ा बहुत पसंद था। वो मेरे बगल वाली बेंच पर ही बैठता था। क्या तुम्हें सिर्फ उसे देखकर खुशी होती थी जब वो तुमसे बात करता था, या फिर उसके हाथ तुम्हारे किताब को टच करता था तो तुम एक्साइटेड होती थी? हाँ। फिर तो वही है। अपनी इमेजिनेशन को यूज करो। उस समय और आज में क्या फर्क है? तुम्हें उसे देखकर खुशी मिलती है तो फिर वैसे ही रहो। फ्रेंड्स तो वैसे भी चले जाते हैं, तो खुद को हमेशा खुश रखो। ज्यादा मुश्किल मत बनाओ और अपने दिल की सुनो। तुम्हारी छुट्टी अभी भी चल रही है। बात तो सही है। प्यार में मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें गलत नहीं बताऊंगी। मुझे मंकी किंग बनना है, मुझे मंकी किंग बनना है। तुम तो पिक्सी बनोगे क्योंकि तुम हार गए। मुझे नहीं पता, मुझे मंकी किंग बनना है। क्या तुम मोंगशा बनोगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे मंकी किंग बनना है। तुम लोग गाबा को क्यों परेशान कर रहे हो फिर से? मैंने कहा था ना अच्छे से खेलो। किसी ने उसे परेशान नहीं किया, वो मंकी किंग बनना चाहता है। तो फिर उसे बनने दो ना। मैं मंकी किंग हूँ। क्या तुम अल्ट्रामैन नहीं हो? अब तुम मंकी किंग क्यों बने हो? लेकिन अल्ट्रामैन जर्नी टू द वेस्ट में नहीं था। चुप रहो तुम, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम बस अल्ट्रामैन को वेस्ट भेज देते हैं बिना पिक्सी के, ठीक है? नहीं, हम नहीं कर सकते। पिक्सी को हमें लेके जाना ही पड़ेगा। अल्ट्रामैन को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सिटी में रहना होगा। ठीक है। गोबो, मेरी बात सुनो। तुम अभी किंडरगार्टन में हो। ऐसे कौन जमीन पे लेटता है? मुझे मंकी किंग बनना है। ठीक है, जियाओ संडे को वापस आएगा। मैं जियाओ से कहकर तुम्हें उठवा लूंगी। तो तुम जमीन पे नहीं लेटोगे? इधर आओ। चलो मैं तुम्हारा मुंह धो देती हूँ। अब तुम लोग मेरी बात सुनो। तुम लोगों को मिलके खेलना होगा, इसे तकलीफ मत दो। अगर तुम जर्नी टू द वेस्ट खेलते हो तो तुम्हें टर्न बाय टर्न टैंग मॉन्ग, मोंगशा, पिक्सी और मंकी किंग बनना पड़ेगा। नहीं, मैं टैंग मॉन्ग हूँ। तुम हमेशा टैंग मॉन्ग क्यों बनती हो?
टैंग मोंक एक बड़ा सपना है, मेरा भी है, इसीलिए तो मैं टैंग मोंक हूँ। ठीक है हुलू, जब तक तुम 10 का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीख लोगे तब तुम मॉन्क या नन बन सकते हो, जो तुम चाहो। ठीक है, चलो अपना मुंह धो देते हैं। गोबाओ, अब तुम बड़े हो गए हो, बाहर ऐसे रोते नहीं। तुम्हें ये अच्छा लगता है क्या? हाँ, फैन, मैं यही हूँ। अरे बोलो कहाँ है? वो डिनर के लिए गए हैं। तुम क्या खाओगी? कॉर्नमील डम्पलिंग। चांग एनीमिया से सफर कर रहा है, तुम क्या चाहती हो? तुम भी एनीमिया चाहती हो क्या? मैंने उस पे अंडे डाले हैं। क्या कहा? अंडा? कितने डालने के लिए तैयार हो? मैं जानती हूँ तुम बहुत ही कंजूस हो। ये सब वेजिटेबल्स हैं। अरे पहले तुम्हें इसे बनाना बंद करो ना। मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ। क्या ये सब जी ने तुम्हारे साथ भेजा? ये जी ने नहीं भेजा है, मैंने खुद बनाया है। ब्राउन बीफ स्पेयर रिब्स। ब्राउन बीफ है? अरे टेस्ट करके देखो, देखो ना। अच्छा है? बहुत ही बढ़िया है। ये सब तुम्हारा है, खाओ खाओ, तुम खाओ इसे। अरे अपने आप को देखो भला, तुम्हें ज्यादा ही मीट की जरूरत है, पता है तुम्हें? जब जी क्यांग बाहर आएगा, अगर उसने देखा कि तुम दोनों पतले और बीमार हो तो उसे कैसा लगेगा? बताओ बताओ जरा। खा लो इसे, जल्दी से खाओ इसे, समझी? और ये मैं खा लेती हूँ। कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। वैसे ये बहुत ही अच्छा बना है। अरे मैं नहीं खाती, बोला ना मैं नहीं खाती थी मैं। अरे नहीं खाना मुझे, तुम खाओ, मैं खा लूंगी ये। ठीक है, पहले ये जो बिल है इसको पे करो। ये लो। हाँ भाई, होंगडाओ जल्दी ही हमारे कैफे से जाने वाली है, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि किसी नए को रख ले। मैं तुमसे कह रहा हूँ ये काम तुम करो। मुझे लग रहा है कि आगे जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। होंगडाओ ने हमारे स्तर को बढ़ाया है, हमें वो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तुम इसे हैंडल कर लो। तो अब ये मैं करूँ? ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। बाय। अंकल, वो छोटा बछड़ा कैसा? हाँ, काफी अच्छा है। ये लो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाया हूँ। ठीक है। इतनी तेज क्यों भाग रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। हाँ? क्या कर रही हो? मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। किन? तुम? अंकल, क्या हुआ? पापा के साथ फिर से लड़ाई की? उन्होंने तुम्हें काम सीखने के लिए फोर्स करना बंद कर दिया ना? उसे यांग जिनान पसंद नहीं है। यंग जिनान कौन है? टाउन के होम स्टे का एक सेल्स क्लर्क मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम रिलेशनशिप में हो? मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हारे पापा को वो पसंद क्यों नहीं है? वो सोचते हैं कि वो मुझसे छोटा है, इसलिए वो सीरियस आदमी नहीं है। कितने साल का है? 19
साल का है वो। तुमसे 5 साल छोटा? तो उससे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस पता नहीं था इस बारे में। हे, इधर आओ। तुम्हें पता है क्या, वो मेरे पीछे पड़ा था। वो अक्सर मेरी शॉप में कुछ खरीदने आता था। मुझे अजीब लगा, उसके होम स्टे के सामने भी एक स्टोर है। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे पसंद करता है, तो वो भाग गया। उसके अगले दिन फिर वो मुझे कुछ न कुछ भेजता रहता था। वो मुझे कुछ भेजता था इसलिए नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं पटने वाली। वो काफी दिनों से मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैंने हाँ बोली। कितने टाइम तक? लगभग पिछले 1 हफ्ते से। दरअसल मैं पहले ही दिन हाँ कहना चाहती थी, या फिर मुझे अगले 3 मार्च तक वेट करना चाहिए था। वैसे तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए, तुम्हारे आइडियाज के साथ रहना मुश्किल है। उनसे गुस्सा होना ठीक नहीं है। मैं गुस्सा नहीं हूँ, वो मेरी की हुई कोई भी बात नहीं मानते। पता है, आज हम प्याज के पत्ते काट रहे थे तो उन्होंने माँ को घर पे रखा। उन्हें माँ की ज्यादा चिंता है, मुझे भी उनकी फिक्र है। मैं अपनी दुकान बंद करके उनके साथ चली गई। वो बार बार कहते रहे कि मैं उनके लिए परेशानी खड़ी करती हूँ, और मैं बचपन से लेजी थी, बिना कुछ सीखे। और यंग जिनान को भी कुछ भी नहीं आता, इसलिए मैं गुस्सा थी। वैसे तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। बिल्कुल सही, उन्हें मुझे समझाना होगा। मैं उनकी विरासत का हिस्सा हूँ। हाँ। लेकिन वो कहते हैं कि मैं पागल हूँ, मैं कभी अच्छी चीजें नहीं सीखती। मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड तक नहीं ढूंढ पाई। अच्छा बॉयफ्रेंड कैसा होता है? जो मुझे पसंद है वही तो अच्छा है ना? तुम्हारा कहना भी सही है। सही कहा ना अंकल याओ, तुम्हारी बातें हमेशा अच्छी लगती हैं सुनने में। चलो, अब तुमने मुझसे बात कर ली है, जाके अपना काम करो। इतनी जल्दी नहीं, चलो बातें करते हैं। मुझे तुम्हारी भी बहुत चिंता होती है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम जू होंगडाओ को पसंद करते हो? लोग कहते हैं वो सच है ना? मैंने तुमसे कहा था कि वो सिर्फ एक किराएदार है और वो सिर्फ अगले महीने तक ही है। वो चली जाएगी। मुझे लगा था कि तुम्हें भी वो पसंद है। मुझे भी वो पसंद है, वो बहुत अच्छी है। अंकल याओ, तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो। अब जाओ उसके पीछे लगो, उसे रुकने को बोलो, हो सकता है उसमें ज्यादा समय लगे। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया तो तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं कितनी बकबक करती हो तुम, अपने पापा की तरह। हे अंकल याओ, तुम ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारा क्या मतलब मेरे पापा जैसा? मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। मुझे यहाँ पर बहुत काम है, तुम जाके अपना काम करो। मेरा यंग जिनान तुमसे बहुत अच्छा है। मेरा यंग जिनान दुनिया में सबसे बेस्ट है। हे, होंगडाओ को चिकन पसंद है, उसे भी बुलाओ। नहीं, रहने दो, बहुत लेट हो गया है। शायद वो अब खाना खा रही होगी। एक बार पूछ तो लो। मैं नहीं पूछूंगा। पूछो उसको। नहीं, आपको पूछना तो आप पूछ लो। हाँ, होंगडाओ। चिल्लाओ मत। तुम्हें क्या हुआ है? आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे उसको कॉल करने के लिए क्यों बोल रही हो? वो जा रही है, आपको पता है ना? मुझे पता है, इसीलिए तो मैं उसे खाने के लिए बुला रही थी। मुझे पता है कि आप क्या सोच रही हो, वैसा मत सोचो। मैं क्या सोच रही हूँ? बोलो, मैं क्या सोच रही हूँ? बोलो ना, बोलो। अरे दादी, होंगडाओ सिर्फ यहाँ पर घूमने आई थी, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हो। उसे ऐसे हमेशा खाने के लिए मत बुलाओ, उसे शर्म आती है मना करने के लिए। आपने कभी किसी और को नहीं बुलाया खाने पे, ये अच्छी बात नहीं है। अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? होंगडाओ को खाने के लिए बुलाओ। बुलाइए, आपका मन है तो। मैं बाहर जा रहा हूँ खाने के लिए। हे, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? याओ, मैं नहीं बुला रही, मैं नहीं बुला रही हूँ उसे, ठीक है? हाँ।
क्या हुआ? तुम बिना कुछ बोले यहाँ पे बैठे हो, बताओ क्या हुआ? तुम अपने काम में बिजी थे, इसीलिए मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाया। मुझे सच बताओ, क्या ये बुक स्टोर सच में बंद हो रहा है? क्या मैं खुद के लिए कुछ अच्छा सोच सकता हूँ? मैं कुछ अच्छा होने की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन तुम बस यहाँ बैठे रहते हो इस बियर के साथ और बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। बताओ हुआ क्या है तुम्हें? अरे, इस जिंदगी में मैं कभी बॉस नहीं बन सकता। मैं इतना सारा प्रेशर नहीं झेल सकता। जब भी सुनता हूँ कि तुम इस चीज से या उस चीज से टूट गए, मुझे लगता है मैं रोलर कोस्टर पर हूँ जो हमेशा ऊपर नीचे होता है। रोलर कोस्टर जैसा कुछ नहीं है, ये बुक स्टोर के बारे में नहीं है। ये मेरी अपनी वजह है। पर्सनल रीजन? मुझे तो बताओ क्या है। क्या होंगडाओ ने तुमसे कुछ कहा? वो मुझे क्या कहेगी? तो फिर जरूर तुमने कुछ कहा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा है। तो उसे जाके बताओ। यहाँ अकेले बैठ के पीने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसे बताना होगा। बात करो उससे। मैं क्या बात करूं? जो भी तुम्हें उससे कहना है वो कह दो। उसे कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। चलो भी अब मेरे सामने बनो मत तुम। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम नेचुरल और कंपोस्ट तभी लगते हो जब तुम कुछ भी नहीं छुपाते। तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम्हें वो पसंद है, इसीलिए तुम मुझसे नजरें चुरा रहे थे क्या? हाँ देखो देखो, बिल्कुल ऐसे ही चुरा रहे थे। थोड़ा धीमे बोलो, बच्चे सुन लेंगे। बच्चे को क्या पता है, टेंशन मत लो। मैं ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे दिखते हो और बहुत सी चीजें कॉमन भी हैं। तुम उसे बता क्यों नहीं देते? फिर आगे क्या होगा? आगे क्या? अगर मना कर दे तो उसका पीछा छोड़ देना। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। ठीक है, तो फिर सेम ऐसा ही करते हैं। उसके बाद क्या? तो फिर क्या होगा? तुम दोनों साथ रहोगे। और वो कैसे? तुम मुझसे पूछ रहे हो कैसे? बस तुम दोनों कपल बन जाओ। मुझे सच में नहीं पता कि यह कैसे करना है। मैं यहाँ पर रहता हूँ और वो बीजिंग जा रही है, बहुत दूरी है। फिर तुम उसे यहाँ रोकने की कोशिश करो। तो मुझे सिर्फ ये कह रहे हो कि मैं उसे वहाँ जाने से रोक दूँ, और मैं वहाँ पर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं जा सकते वहाँ। क्या ये सब पीछे छोड़ के तुम उसके साथ जाओगे? नहीं जा सकते तुम। तो मैं जब वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ तो उसे वहाँ पर जाने से कैसे रोक सकता हूँ? क्योंकि आदमी को सिर्फ ये लगता है कि औरत प्यार के लिए ज्यादा त्याग और समझौता करना चाहती है, और आदमी सिर्फ एक जबान का वादा करता है, जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। मुझे तो लगता है प्यार के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तुमने ये कहा कि मैं वहां नहीं जा सकता, तो समझौता कहाँ पर है? हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हें पसंद है वो, मुझे कहाँ पसंद है? तो फिर क्या सोचा तुमने? मुझे कुछ नहीं पता यार। मैं घबरा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं उसको नहीं देखता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है, लेकिन जब देख लेता हूँ तो समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में बेवकूफ बन के रह गया हूँ। तुम्हें पता है? मुझे लगता है बस तुम एक बेवकूफ बन रहे हो। अरे अरे अरे, अरे हाँ ठीक है, पियो पियो। पर मैं सच कह रहा हूं, तुम सच पे बहुत सोचते हो। रोज तुम कुछ ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो। मैं समझ सकता हूं काम में तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ता है, पर तुम अगर इतना प्यार के बारे में सोचोगे तो थक नहीं जाओगे। मेरी राय में तुम फ्यूचर की परवाह मत करो, बस तुम उसके साथ अच्छे से रहना। जब वो छोड़ कर जाए तब उसे तुम्हारी अच्छी बातें याद रहनी चाहिए। ठीक है, सोचो इसके बारे में।
मुझे कहानी सुनाओ ना। मैं तुम्हें कहानी नहीं सुना सकती, मैं काम कर रही हूँ ना। तुमने अंकल याओ ने दी हुई किताब को खत्म नहीं किया? माँ, आज मुझे अंकल याओ के एक सीक्रेट पता चला है। कौन सा सीक्रेट? अंकल को दीदी होंगडो पसंद है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। माँ, उन्होंने ये नहीं कहा। तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि मुझे इसका एहसास है। कौन सा एहसास है वो? अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लंबी कहानी है। सीधे शब्दों में, मुझे इसके पहले भी ऐसा एहसास हुआ है, इसलिए मुझे पता है जब तुम किसी से प्यार करते हो तो कैसा लगता है। तुम्हारा मतलब मेरे पापा से है? तुम्हारे पापा से पहले मैं किसी और से प्यार करती थी। वो कौन था? वैसे तो वो मिडिल स्कूल में मेरा सीनियर था। वो बहुत अच्छा पढ़ता था और फिर वो बहुत हैंडसम भी था। उसकी डार्क स्किन थी और जब वो मुस्कुराता था तो उसके दाएं गाल में एक डिंपल गिरता था। माँ हो के तुम क्या बात कर रही हो? हाँ माँ, तुमने छुपकर सुन लिया? मैंने नहीं सुना। चलो जल्दी से सो जाओ दोनों। हाँ ठीक है, सो रहे हैं। माँ, मुझे सोने से पहले कुछ पढ़ना है। ठीक है, तुम तुम्हारी बुक पढ़ो, मैं अपना फोन थोड़ी देर चला लेती हूँ।看
夕阳之下远山的风景。